अहम खबर देंगे आपको। फैसलाबाद में मसीहाओं ने मसीहाई से मुंह मोड़ लिया। लाड अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के बाहर लवारिस मरीज इलाज की हसरत लिए दुनिया से कूच कर गया। आहताए अस्पताल में इलाज तो ना मिला मगर मौत मिल गई। लवारिस शख्स की लाश स्ट्रेचर पर डालकर मुसाफिर खाने की दीवार के साथ लगा दी गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बनाई गई मुस्कान वॉच भी लावारिस मरीजों के काम ना सकी। सिटी 41 ने गुज़िश्ता रोज भी लाड अस्पताल 2 में मरीज के लावारिस पड़े होने की खबर ब्रेक की थी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद में मसीहाओं ने मसीहाई से मुंह मोड़ लिया। अलायर अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस मरीज इलाज की हसरत लिए दुनिया से कूच कर गया। अहाता अस्पताल में इलाज तो ना मिला मगर मौत मिल गई। लावारिस शख्स की लाश स्ट्रेचर पर डालकर मुसाफिर खाने की दीवार के साथ लगा दी गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बनाई गई मुस्कान वार्ड भी लावारिस मरीज के काम न आ सकी। सिटी 41 ने गुज़िश्ता रोज भी अलायर अस्पताल 2 में मरीज के लावारिस पड़े होने की खबर ब्रेक की थी। इस मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जफर साहब, सिटी 41 ने गुज़िश्ता रोज भी अलायर अस्पताल 2 में मरीजों के लावारिस पड़े होने की खबर ब्रेक की थी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने ना जागी। आज एक मरीज एमरजेंसी के बाहर ही दम तोड़ गया है, क्या कहना है आपका? बहुत पेशेंट हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि लाहौर की तरह अटेंडेंस है और ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तरीके से ठीक किया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स बीमारी की नोयत ऐसी थी कि उसकी डेथ हो गई है और लाश जो है मैयत जिसको कह सकते हैं उसको कवर किया और उसको मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया गया है। या जो भी जाहिर है जब उनके लवारिस नहीं होते तो कोई लेने नहीं आता और हमें ईडी वालों से बात करनी पड़ती है। लावारिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुलिस को रिपोर्ट की जाए। इस सारे प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है, तो ये टाइम ऐसा लगा है जिसकी वजह से ये कोई चीज जो है नोटिस के अंदर आई है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। डेली बहुत से मरीज आते हैं, लावारिस भी होते हैं और बाकी मरीज भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, लेकिन वन ऑड केस कभी इसका हो जाता है जिसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है को हैंडओवर करने में, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी चीज जो है ये नजर आम पे आई है। जी जफर साहब, अलायर अस्पताल 2 में मुस्कान वार्ड का इफ्तिताह किया गया था, वो इसी मकसद के लिए था। अगर लावारिस मरीजों की देखभाल नहीं होनी तो क्या फायदा इस वार्ड का? जी, ये इसका इनिशिएटिव मैंने खुद लिया था। इसका नाम मस्कने मुस्कान रखा था। सिर्फ वो लावारिस पेशेंट जो खुदा ना खास्ता बहुत सीरियस होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे मरीज हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं होता, क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा होता, उनको भी कुछ लोग छोड़ जाते हैं या पुलिस उनको हमारे हवाले कर देती है। इनके लिए हमने एक मस्कने मुस्कान बनाया था और उसकी हमने कोशिश की कि उसको तरीके से किया जाए और हमारी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी डाला था। हुआ ये है कि क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की कुछ रिवैम्पिंग हो रही है, कुछ हम वार्ड्स को रीएडजस्ट कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि इमरजेंसी में मैंने कल ही ये मेरे ऑर्डर थे कि एक वार्ड मुख्तस कर दिया जाए और इंशाल्लाह ताला वो मुख्तस हो गया है और सुबह जाके मैं इंशाल्लाह उस वार्ड का जायजा भी लूंगा और ये वार्ड पूरी तरह और अच्छे तरीके से जो है अपना काम शुरू कर देगा और इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा जफर साहब, ये भी बताइएगा कि अलायर अस्पताल 2 का अमला इस हवाले से क्या कर रहा है और अस्पताल इंतजामिया अपना क्या किरदार अदा कर रही है, क्योंकि ये एड्स का मरीज बताया जा रहा है इनको। अगर ये एड्स के मरीज हैं तो क्या एड्स के मरीज को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है? बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है। का इशू है। फेस्को नए सब डिवीजन दफातर में मुंतकिल होने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने तमाम नए सब डिवीजन दफातर को ऑनलाइन कोड फराहम कर दिए। सार्फिन नए दफातर में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आपको बता रहे हैं, सार्फिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। फेस्को नए सब डिवीजन दफातर में मुंतकिल होने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर।
फैसला आबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में ट्रैफिक मसाइल हल न हो सके। मिंटगुमरी बाजार में 2 तरफा ट्रैफिक से ताजरों को मुश्किलात, ट्रैफिक मसाइल बढ़ने लगे। बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा सिटी 41 फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। ताजरों की जानिब से ट्रैफिक मसाइल की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। मिंटगुमरी बाज़ार के अंदर 2 तरफा ट्रैफिक चलने से दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर पैदल चलना भी ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाता है। सदर मेरे साथ मौजूद है मिंटगुमरी बाज़ार के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप सब बताइएगा, ट्रैफिक मसाइल से क्या परेशानी है, क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये ट्रैफिक सिर्फ मिंटगुमरी बाज़ार का मसला नहीं, पूरे शहर 8 बाज़ारों का मसला है। आप देखें कि यहाँ बेहंगम ट्रैफिक चल रही है, एक तरफा नहीं 2 तरफा ट्रैफिक चल रही है। खाली लोडर रक्शे खड़े हैं, खाली वैगनें खड़ी हैं। गलियों में इतनी अपना ट्रैफिक है, मोटरसाइकिलें पार्किंग हुई हैं। गलियों में हमारे गलियों में जनरल स्टोर का कारोबार है, वहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आती हैं, उनको पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल है। हमारा CTO साहब से पुरजोर मुतालबा करते रहे हैं और करते भी हैं कि खुदारा हमारे बाज़ार में ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी लगाई जाए, कम से कम 2 वे ट्रैफिक तो ना चले और बाज़ार का जो ट्रैफिक का निज़ाम हो वो सही चल सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फजील अहमद। महकमा कॉर्पोरेटिव हाउसिंग ने 50 गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज़ को डे रजिस्टर्ड कर दिया। कवानीन पर पूरा न उतरने वाली सोसाइटीज़ के NOC मुअत्तल कर दिए गए। इमरान असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को जो है वो डी रजिस्टर कर दिया गया है। 314 में से फैसलाबाद, टोबा, जंग और दीगर जो फैसलाबाद के जो इलाके हैं वहाँ से 50 के करीब जो है वो इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को जो है वो डी रजिस्टर कर दिया गया है। महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से इन तमाम जो गैर फाल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको डी रजिस्टर के हवाले से आगाही भी दी जा चुकी है और महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से इन 50 इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को जो है वो डी रजिस्टर कर दिया गया है। इससे कबल भी जो है वो इनको मुतअद्दिद बार जो है वो मरासले भी जारी किए गए। अभी जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में और दीगर कम से कम उजरत 32,000 रुपए माहाना मुकर्रर। इस पर क्या काम हो रहा है, महकमा लेबर ने अब तक क्या कुछ किया है, जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से वर्कर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये करने के हवाले से लेबर डिपार्टमेंट किस हद तक जो है वो कामयाब हो सका है। सनती शहर के अंदर बेशुमार जो हैं वो छोटे बड़े सनती यूनिट हैं और किन के साथ जो है वो मामला तय हो चुके हैं, कौन कौन से मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं वो बकाया रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त लेबर डिपार्टमेंट डायरेक्टर वेस्ट गुलाम शबीर कलियार साहब मौजूद है। शबीर साहब बताइएगा कि किस हद तक जो है वो लेबर डिपार्टमेंट अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हुकूमत पंजाब ने मज़दूर की कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया है तो हमने अवेयरनेस कैंपेन हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शुरू कर दी थी। तो हमारी ये कैंपेन मुसलसल जारी है। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी मिले हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम अपने तमाम मेंबरान को आगाह करेंगे कि वो 32,000 हुकूमत का जो जारी करदा नोटिफिकेशन है इस पर अमल दरामद किया जाए। इसी तरह हम पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हम अपने तमाम मेंबरान से गुजारिश करेंगे कि वो 32,000 पे अमल दरामद हो, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। इसी तरह हमने मुलाकात की है पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अमजद ख्वाजा साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि हुकूमत पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन पर मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाने वाले सादा के लिए अच्छी खबर है। महकमा तालीम ने तनख्वाहों के लिए बजट मंजूर कर लिया। बात करेंगे इसी हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले इवनिंग टाइम में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा तालीम की जानिब से जो है वो इन असातिज़ा की तनख्वाहें अदा करने के लिए बजट मंजूर कर लिया गया है। इन असातिज़ा की तनख्वाहें जो है पिछले 10 माह से अदा ही नहीं की गई थी, ताहम अब जो है वो महकमा तालीम की जानिब से जो है वो इनकी तनख्वाहों के लिए 88 मिलियन रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। टोबा टेक्सिंग में जो है वो 86 के करीब स्कूलों में आफ्टरनून
नून प्रोग्राम के तहत जो है वो तदरीसी अमल जारी है, जिसमें जो है तकरीबन 345 के करीब जो है वो असातिज़ा जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें जो है वो गुज़श्ता जो है वो 10 माह से जो है वो महकमा तलीम के जो है वो ज़िम्मे वाजिबुल अदा थी, जिनको जो है वो बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। कि हम आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी रेवेन्यू मसाइल की एक ही छत तले सुनवाई जारी है। जिला की 4 तहसीलों में रेवेन्यू खुली कचहरियां लगाई गईं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना है कि शिकायत के अजाले में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। मुबशिर हसन नकवी से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर टोबा टैक्सिंग में भी खुली कचहरियों का इनकाद किया गया। टोबा टैक्सिंग की 4 तहसीलों में खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, जहाँ पर आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर इनको फिल फौर हल करने के काम भी जारी किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम के दफ्तर में भी खुली कचहरी लगाई गई, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि खुली कचहरियों के समरात आवाम को मिल रहे हैं, आज भी आप लोगों को मिले, क्या काम जारी किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, सूबाई हुकूमत के अहकामात के ऐन मुताबिक हमने यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद किया। ना सिर्फ ये कि टोबा टैक्सिंग तहसील में बल्कि बाकी तीनों तहसीलों में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने आवाम की शिकायत सुनी और आवाम की मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत जो हैं या उनकी जो एप्लीकेशन एंटरटेन करते हैं, इसमें मुख्तलिफ शहरी मसाइल भी होते हैं और रेवेन्यू के मसाइल भी होते हैं। रेवेन्यू के मसाइल के लिए तो अमला जो है फौरी फिलफोर अवेलेबल होता है। पूरे ज़िले का जो अमला है, वो तहसील का जो अमला है वो हमारे पास होता है। ADLR, तमाम तहसीलदार और पटवारी हजरात सब मौजूद होते हैं। और टोबा टैक्सिंग में अवामी रेवेन्यू मसाइल के एक ही छत तले सुनवाई। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा, इंतजामी और तिब्बी अमूर पर अमल दरामद का जायजा लिया। सफाई सुथराई और मेयारी सर्विसेज पर अस्पताल अमला और SMS को शाबाश दी। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने DHQ चिन्योट का सरप्राइज़ विज़िट किया है और यहाँ पर जो इलाज मुआवजे के सिलसिले में तिब्बी सहूलियात जो दी गई हैं उनका जायज़ा लिया और जो अद्वियात की अवेलेबिलिटी है उसको भी चेक किया। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने विज़िट किया है, बाकी सब तमाम सूरत हाल का भी जायज़ा लिया, क्या कहेंगे? जी, मैं हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा अपने जो चाहे वो DHQ हॉस्पिटल है, THQ, इसको विज़िट कर रहा हूँ और मैं शाबाश देना चाहूँगा अपने जो MS हैं DHQ के और साथ CO हेल्थ को भी, कि जिनकी शबाना रोज़ मेहनत से जी अल्हम्दुलिल्लाह एक विजिबल चेंज है हेल्थ सर्विस डिलीवरी में, बिलखुसूस DHQ लेवल पे जो सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उसको इंश्योर किया जा रहा है, जिसमें मतलब मुझे अभी तक किसी एक पेशेंट से भी जो है मेडिसिन की किल्लत की या बाहर से लाने की शिकायत नहीं मिली। इसके अलावा जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी के बुनियादी इंडिकेटर्स हैं उसमें भी खातिर खा बेहतरी आई है, तो उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।